हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना अकाउंटिंग मास्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे विच इज़ कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है अकाउंटिंग मास्टर का। इसके बाद हम इन्वेंट्री स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जल्दी से हम इसको सीख लेते हैं कि इसमें हमें क्या करना है, सो दैट हम आगे जाकर अगर हमारे इससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स आए तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर डूइंग दैट हमें कंपनी सिलेक्ट करनी है। हमारी मास्टर कंपनी सिलेक्टेड है। ठीक है, अब हम जो कंपनी के फीचर्स को मैंने आपको कुछ चीज़ें नो करवाई थी, उसमें कुछ हमें येस करना है। तो कंपनी के फीचर हम कैसे खोलते थे, उसका शॉर्टकट होता था F11। F11 किसकी? मास्टर कंपनी की खोल ली। अब यहाँ देखिए कॉस्ट सेंटर पे मैंने नो किया हुआ था, यहाँ पे मुझे येस करना है। ठीक है, एंटर करना है और एंटर करके हमारा अभी हमें इन्वेंट्री और टैक्सेशन को नहीं छेड़ना है। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट सेंटर इनेबल हो गया है यहाँ पे। अब हम क्या है अपनी कोई भी बेसिकली कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी पेमेंट करी है, वो 4 लोगों को करी है या 3 लोगों को करी है, 2 लोगों को करी है। तो जब आप वैसे करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि भई एडवर्टाइज़मेंट टू कैश करके आपने कर दिया या रेंट सैलरी टू कैश कर दिया। बट आपके पास बाइफरकेशन नहीं होती कि आपने किसको कितना पे किया है। तो जस्ट इन केस आपको वहाँ पे कोई एक्सपेंस दे रखा है जिसको पेमेंट जिसकी बाइफरकेशन में कर रखी है, तो उधर हमारा ये काम आता है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कैसे इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो देखो आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर दिखाई दे जाएगा। शो मोर पे क्लिक करोगे तो आपको कॉस्ट कैटेगरी भी दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो कैटेगरी हमारा बेसिकली हेड होता है, जैसे कि सैलरी देनी है, एडवर्टाइजमेंट देनी है, सेंटर हमने किसको किसको देनी है। ठीक है, तो कॉस्ट कैटेगरी पे पहले क्लिक करेंगे, हमें न्यू बनानी है। चलो न्यू बना लेते हैं। जैसे कि एक मैं सैलरी पे कर रही हूँ। ठीक है, और एक मैं एडवर्टाइजमेंट पे कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने कैटेगरी बना ली। अब आते हैं हम लोग सेंटर पे। सैलरी मैं पे कर रही हूँ, सैलरी पे कर रही हूँ किसको? मान लो राम को पे कर रही हूँ सैलरी। ठीक है, हमारा यहाँ पे अंडर आ जाता है क्या कहते हैं प्राइमरी सोर्स, लेकिन कैटेगरी हमारी सैलरी आती है। दूसरी मैंने सैलरी पे करी शाम को। ठीक है, और तीसरी सैलरी पे करी रिया को। तो इन तीनों को मैंने सैलरी पे करी। ठीक है, ऐसे ही मैं एडवर्टाइजमेंट का भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट को ले लूंगी। एडवर्टाइजमेंट जैसे मैंने न्यूज़पेपर पे की एक, और एक मैंने डिजिटल मार्केटिंग में की। ठीक है, और एक मैंने फेसबुक को पे किया, सोशल मीडिया को पे किया बेसिकली। ठीक है, तो ये मैंने सेंटर बना लिए। अब आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आप जब कॉन्फ़िगरेशन में जो कंपनी के फीचर्स में कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी को येस करोगे, तभी ये आपको दिखाई देगा। पहले नहीं आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है? और अब अगर आपको सेंटर ढूँढना है, आपको सेंटर क्लास में नहीं जाना, अभी बस सेंटर तक ही रहना है। तो यहाँ पे आपको शो मोर पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट? तभी आपके पास ये दोनों ऑप्शन। याद रखना कि जो मेन एक्सपेंस होगा वो कैटेगरी में आएगा, जो ब्रांचेज़ होगी मतलब जिसको-जिसको पे करना है, जो-जो पार्टीज को पे करना है, वो सेंटर में आएगी। ठीक है, तो ये आपने बना लिया। बेसिकली ये लेजर की तरह ही हमने इसके बना लिए ये दोनों लेजर्स। तो अब हम पेमेंट करते हैं। तो वाउचर्स में आके यहाँ पे परचेज पे चलते हैं। ठीक है, सॉरी पेमेंट पे चलते हैं। पेमेंट का एक बार मोड देख लेते हैं। ठीक है, बैंक एलोकेशन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो डेबिट में हम करते हैं सैलरी।
सैलरी का हमने नहीं बना रखा, नहीं बनाया हुआ, तो हमें एक बार सैलरी का अकाउंट लेजर बनाना पड़ेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। सैलरी उसका भी बना लेते हैं एक बारी लेजर, पहले बाहर जाकर एडवर्टाइजमेंट का। कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं इसको, बन गया हमारे लेजर। अब हम जाते हैं वाउचर, पेमेंट मोड हमारा हुआ है, ठीक है। सैलरी पे करते हैं, मान लीजिए 2000 सैलरी पे करी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे कैटेगरी पूछेगा, पहले नहीं ना पूछता था क्योंकि हमने कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी इनेबल नहीं किया था। अब वो बोल रहा है सैलरी जो आपने 20,000 पे करी है वो मैंने किसको किसको पे करी है। क्या बनाया था हमने, राम, राम को किए 5000, शाम को किए 5000 और रिया को किया हमने 10,000। तो यहाँ आप एंटर करोगे तो देखिए आपकी इस तरह से पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो और चीज हम क्या कर सकते हैं, और हमने एडवर्टाइजमेंट पे किया था, राइट। तो सैलरी का आपको क्लियर हो गया, 20,000 हमने कैसे कैसे पे करी वो आ गया। अब एडवर्टाइजमेंट भी हम डेबिट करते हैं, हम या तो इसका अलग से पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों के कैश से करेंगे तो यहाँ पे भी कर सकते हो, तो आप डी करोगे तो डेबिट आ जाएगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट पे करी, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट मान लो हमने 9000 पे करी, तो 9000 में से किसको कितना दिया वो हमें यहाँ पे देना है। यूट्यूब था, नहीं सोशल मीडिया था, सोशल मीडिया को 3000 दिया, डिजिटल मार्केटिंग को 3000 दिया और न्यूज़पेपर को भी हमने 3000 दिया, ठीक है। तो ये एलोकेशन हमारी हो गई। तो हमने सैलरी पे करी, एडवर्टाइजमेंट पे करा, ठीक है। ये हम पहले भी पेमेंट वाउचर में करते थे, सैलरी टू कैश, एडवर्टाइजमेंट टू कैश, लेकिन यहाँ पे हमें बाइफरकेशन दी हुई है, ठीक है। सो इफ इन ट्रांजेक्शन इट इज आस्क्ड कि सैलरी पेड टू राम, श्याम, मोहन, वटेवर, दो तीन पार्टीज का नाम दिया है, तो आपको कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी इनेबल करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल एबल टू पास एन एंट्री लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैश में दे देते हैं सैलरी, ये दोनों चीजें। तो 29,000 की हमने पेमेंट कर दी, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे देखिए सैलरी का भी आ गया और इसी को खोलोगे तो आपको इसमें दिख जाएगा, इसी वाउचर में हमने एडवर्टाइजमेंट भी पे कर दिया था ना, इसलिए, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो कभी भी कोई भी एक्सपेंस ब्रांचेस में पे किया हुआ है, ब्रांचेस इन द सेंस के एक से ज्यादा पार्टी को पे कर रखा है, तो आपको कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, देन ओनली यू विल एबल टू पास ऑन दिस एंट्री, ठीक है। तो अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि उसको इनेबल करने के लिए आपको कंपनी के फीचर में जाना है विच कम्स फ्रॉम F11, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप उस फीचर को, कॉस्ट सेंटर को जब यस करोगे यहाँ से, देन ओनली यू विल एबल टू पास दैट एंट्री। अगर ये नो होगा, अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो शो ऑल फीचर्स को भी यस करना होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। तो यहाँ हमारा अकाउंटिंग मास्टर कंप्लीट हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद हम लोग इन्वेंट्री और जस्ट होल्ड,
देखो बेटा, यहाँ हमारा ये पूरा अकाउंटिंग मास्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे इन्वेंटरी, उसके बाद हम करेंगे टैक्सेशन। ये 3 पार्ट हमें टैली के करने हैं। यहाँ तक आपका टैली 60% कंप्लीट हो जाता है। बाकी 20 और 20% रह जाता है, और यू कैन से 15 और 15%, ठीक है? और बाकी का हमारा रिपोर्ट जनरेशन। उसके अलावा आपको इधर कुछ भी और नहीं पढ़ना, पेरोल नहीं पढ़ना, ऑनलाइन एक्सेस नहीं पढ़ना, इसमें भी आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें नहीं करनी, सिर्फ़ जीएसटी करना है। तो इसीलिए आपका एजुकेशनल मोड में टैली इतना वास्ट नहीं है, ठीक है? पेरोल आपको ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं करनी। तो जो-जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं आपको वीडियोज़ बना के दे ही रही हूँ, उसके लिए आपकी रोज़ वीडियो आ रही है, न्यू-न्यू वीडियोज़, उसको आप देख के अच्छे से सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। Before moving to inventory part, I want you guys to be very clear about this accounting master. अगर आपको यहाँ अकाउंटिंग मास्टर के कंसेप्ट क्लियर है, तब भी आप आगे मूव हो पाओगे, अदरवाइज आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? आई नो इट्स नॉट इंटर रिलेटेड, बट आपको फर्स्ट स्टेप तो क्लियर होने ज़रूरी है ना, ठीक है? कोई इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते। इट्स वेरी ईज़ी, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट, दैट्स इट। ठीक है? कीज़ का ध्यान रखो, और ध्यान रखो कि कहाँ वाउचर बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें छोटी-मोटी लर्न कर लो, ध्यान रखो, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है? तो यहाँ तक हमारा अकाउंटिंग मास्टर पूरा क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इन्वेंटरी करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है, आप नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और अगर कोई असाइनमेंट और समथिंग रिलेटेड टू अकाउंटिंग मास्टर चाहिए, वो भी आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जितना हो पाएगा आई विल क्रिएट एंड आई विल प्रोवाइड यू, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। और इफ यू लाइक माय वीडियो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, जस्ट लाइक माय वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ट्राई टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल सी यू विद द इन्वेंटरी पार्ट। हम नया फ्रेश पार्ट स्टार्ट करेंगे टैली का। यहाँ तक प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड, यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से सीख लो। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।